राधे राधे। रंगों के त्योहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आज होलिका दहन है। और होलिका दहन में ये जो होलिका है वो ऋषि कश्यप और माता दीति की कन्या थी और हिरण्यकश्यप की बहन और भक्त प्रहलाद की भुआ है। होलिका को सभी भयों से मुक्ति का वरदान मिला हुआ था और उसे ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया हुआ था कि कभी भी वो अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। तो सभी भयों से मुक्त करने वाली होलिका है। तो आसुरी होने पर भी होलिका का पूजन किया जाता है भक्त प्रहलाद के साथ। तो ये जो होली का त्योहार है ये इसका शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो है रात 11:30 बजे के बाद से होलिका दहन आप कर सकते हैं। तो होलिका दहन के समय आप होलिका माता को याद करते हुए उनकी मंत्र चैंटिंग करते हुए आप उनका पूजन कर सकते हैं और वो आप सभी भयों से मुक्त करने की क्षमता रखती हैं। और माता होलिका को आप सभी उनका पूजन सच्चे हृदय से करके अपने जीवन से भयों को दूर कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है, क्या ऐसा भी है कि किस को होलिका दहन को नहीं देखना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि नवविवाहिता स्त्री को अपनी पहली होली पर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और इसीलिए नवविवाहिता जो भी स्त्रियां होती हैं वो अपनी पहली होली अपने मायके में ही मनाती है, क्योंकि होलिका दहन एक मृत्यु संस्कार है और विवाह के बाद 1 वर्ष तक ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए और होलिका दहन को नहीं देखना चाहिए। और गर्भावस्था में भी होलिका दहन को नहीं देखना चाहिए। गर्भावस्था में ऐसी जगह जाने से बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नवजात बच्चे को लेकर भी होलिका दहन में नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु पर भी नकारात्मक शक्तियों का खतरा ज़्यादा होता है। और सास बहू को भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के विरुद्ध है। और जिन किन्हीं की भी इकलौती संतान होती है ऐसे व्यक्ति को भी होलिका दहन में को नहीं देखना चाहिए, यानी कि होलिका दहन के लिए कभी भी आग नहीं उन्हें लगानी चाहिए। उनकी जगह घर का कोई और सदस्य इस काम को कर सकता है। और इसके अलावा यदि आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको पहली होली आपको वहाँ पर नहीं करनी चाहिए, यानी कि होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इन चीज़ों को मान्य करना चाहिए और होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। तो ये शास्त्रानुसार बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं और इन्हें हम सभी को मान्य करना चाहिए। और इसके अलावा माता होलिका का पूजन सच्चे हृदय से आपको करना चाहिए। उनकी 3 परिक्रमा करते हुए जलधारी उन्हें देते हुए और माता होलिका का स्मरण करते हुए भक्त प्रहलाद का भी नाम लेना चाहिए और आप अपने इष्ट देवता का आप स्मरण करते हुए होलिका पूजन करें और अपने जीवन से सभी भयों से मुक्ति पाएं। थैंक यू। राधे राधे।